हाय, दिस इज सैयद यावर हसन और एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप देखते हैं कि बड़ी ही सी टमी होती है लोगों की। अगर आप 10 इंडियंस को देखोगे तो उसमें से 8 लोगों की आपको टमी दिख जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा रेशो, यानी 100 में से 80% लोग मोटे हैं जिनकी टमी निकली। ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है कि इंडियंस इतने ज़्यादा मोटे हैं? अपन सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, बाहर के देशों की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें पहली तो बात, किसी भी तरह का रिलीजन, कोई धर्म या फिर किसी भी चीज़ पर बात नहीं होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ एक प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाया जाता था, पहले भी नहीं खाया जाता था और आज भी नहीं, जबकि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट ज़रूर करता है मीट, बीफ, सब कुछ, लेकिन खाते नहीं हैं, खाते बहुत कम हैं। 70-60% आज भी लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, अगर आप उनको ज़रा ऑब्जर्व करेंगे तो उनका स्टमक उनके कंपैरिजन जो नॉन वेजिटेरियन हैं ज़्यादा निकला होता है। आप देखेंगे कि मैं बहुत से जैनों से मिलता हूँ, अक्सर देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन फूड, क्योंकि वो लोग नॉनवेज खाते ही नहीं, वो तो अदरक प्याज भी बहुत कम ही खाते हैं, बट उनका जो टमी है वो बहुत ज़्यादा निकला रहता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो प्योर वेजिटेरियन हैं लेकिन उनका स्टमक बहुत ज़्यादा निकला। उसका रीज़न है हमारा फूड, कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस लेना और उसके साथ साथ ऐसे खानों को लेना जो खाना हमारा बॉडी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जैसे कि दाल, जैसे कि चावल, जैसे कि गेहूँ। आप गूगल करेंगे अगर FOD फूड्स के बारे में, ओके, ये FOD वो लिस्ट है जिस लिस्ट में वो खाने आते हैं जिसको शरीर सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो जो प्रोसेस होती है डाइजेस्ट की वो बड़ी अनएरोबिक होती है, जिसे हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, ओके। तो इस प्रोसेस को जब आपकी बॉडी यूज़ करती है तो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर ज़्यादा होता है खाना कंपैरेटिवली डाइजेशन के, यानी आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसीलिए स्टोर हो रहा है, और स्टोर हो रहा है तो वो बढ़ते जा रहा है, चाहे वो फैट हो या फिर वाटर लेवल हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात यह है कि हमारे जो इंडियंस हैं वो शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मतलब शुगर का तो इंडिया में कोई तोड़ ही नहीं है। चाय में शक्कर, कॉफ़ी में शक्कर, चावल में शक्कर, पोहो में शक्कर, हर जगह शक्कर शक्कर शक्कर। तो शुगर के बाद एक और जो चीज़ जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, रिफाइंड ऑयल, सीड्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ये वो तेल है जिसको मैं पॉइजन भी बोलूँ ना तो गलत नहीं होगा। नो डाउट आप ये बात सोच रहे होंगे कि बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है वो 20, 25, 30 साल के बाद दिखता है, क्योंकि तेल हम इतनी क्वांटिटी में तो खा नहीं रहे कि जिसका इफेक्ट हमको अगले दिन दिख जाएगा। बट वो छोटी छोटी क्वांटिटी, वो खाने में डलने वाला रिफाइंड ऑयल धीरे धीरे आज से 20-25 साल के बाद आपको ओबीज बना देता है। हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्टमक को लूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्टोर हो रहा है तेल, ऐसा तेल जो शायद डाइजेस्ट नहीं हो सकता। आप इसकी जगह पर घी को यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, एनिमल बेस्ड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एनिमल बेस्ड जो ऑयल आते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक दूसरी चीज़ थी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग की जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है। हमें लगता है कि हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो फिज़िकल रूटीन में और एक्चुअल फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत फ़र्क है। हमारे हिंदुस्तान में आज भी बहुत से लोग वर्कआउट नहीं करते, योगा नहीं करते, स्विमिंग नहीं जानते, वो फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में सोचते ही नहीं है। सुबह घर से निकलते हैं, रात को घर में आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। उन्हें फूड साइकिल के बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि एक्सरसाइज 45 मिनट्स आपके लिए कितनी ज़रूरी है, आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। और यही चीज़ हमारे जीन्स को म्यूटेंट कर रही है, यानी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर यही चलता रहा तो वो भी ओबीज होंगी। हमारे दादा के दादा के दादा के जो हमारे पूर्वज रहा करते हैं वो ऐसे अनफिट नहीं थे, बट धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती गई और हमारा जीन्स म्यूटेंट होता रहा, और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि लोग बचपन से ही ओबीस, बचपन से ही मोटापे का शिकार हो रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलता कि जो वेजिटेरियन है वो नॉनवेज खाने लगें। अगर आपका एक रिलीजियस मैटर है उसमें तो आप नॉनवेज नहीं खाएं, मत खाइए, लेकिन आप अपनी वेजिटेरियन साइकिल को भी सुधारें। आप फाइबर्स को ज़्यादा यूज़ करें गेहूं के कंपेरेटिवली, जैसे कि जौ, ज्वार, मक्का, मिलेट्स जिसे बोलते हैं, रागी,
बाजरा, आप इसको यूज़ करें, पुराने ज़माने में यही खाए जाते थे। चावल आप बहुत कम कर दें खाना। सैलेड्स आप खाने में बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, कम से कम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में 3 बार चुकंदर, क्यूकम्बर और कैरेट को यूज़ करें। खाने को जब भी खाएं उसके तुरंत बाद पानी ना पिएं और तुरंत बाद सोए भी ना, थोड़ी सी चहल पहल कर लिया करें। 100-150 कदम चलना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आपको अपना कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना, सिर्फ चेंज करना है। सिर्फ चेंज चाहिए इंडियन बॉडी को, ताकि वो बॉडी फिट हो सके, परफेक्ट हो सके। एक्सरसाइज आप करें, एक्सरसाइज के बहुत सारे फॉर्म हैं। आप वॉक कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं जो कि बेस्ट वे है, आप योगा, स्विमिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। जैसे ही आप सुबह जल्दी उठेंगे, आपकी बॉडी सन से अलाइन होगी, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा। थोड़ा सा धूप सेका करें जिससे आपका विटामिन डी एक्टिवेट हो। विटामिन पे ज़्यादा ध्यान दें। फ्रूट्स डेली खाया करें, कोई भी एक फ्रूट। और खाने की मैंने बताया कि क्वांटिटी को फिक्स करें। आपको पेट भर के नहीं खाना, 80% खाना है। और जो ज्वार की रोटी आप स्टार्ट करें या बाजरे की रोटी स्टार्ट करें सब्जी के साथ, आप देखेंगे कुछ वक्त में आपके शरीर में चेंजेस अपने आप आने लगे। बट ये चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। ये छोटी सी वीडियो थी ये इस बात को रियलाइज़ कराने के लिए कि गलती किसी चीज़ में नहीं, गलती हम में है, हमारे कल्चर में है कि हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने फूड चेंज को, फूड लाइफस्टाइल को चेंज करिए। आप ना जाने अपने शरीर को किस हद तक चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।